हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक नर टिड्डा में किस लिंग पूरक वाला होगा। अर्थात टिड्डे में जो नर लिंग होगा उसमें किस प्रकार का पूरक होगा या किस प्रकार के गुणसूत्र होंगे। विकल्प ए एक्स वाई, विकल्प बी एक्स ओ, विकल्प सी एक्स एक्स, विकल्प डी वाई ओ। तो इस प्रश्न में हमसे टिड्डे के लिंग निर्धारण के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह टिड्डे में लिंग निर्धारण के विषय में है। टिड्डे में लिंग निर्धारण, लिंग। तो चलिए जानते हैं टिड्डे में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवों में जो लिंग निर्धारण होता है वो प्रत्येक जीव में अलग अलग हो सकता है। तो अभी हमें टिड्डे के विषय में देखना है। तो टिड्डा जो है वो संघ आर्थ्रोपोडा का एक सदस्य है। संघ आर्थ्रोपोडा का ये एक सदस्य है तथा इसमें जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया होती है वो नर विषम युग्मक के कारण होती है। नर विषम युग्मक। तो जैसे मनुष्य में भी नर विषम युग्मक होते हैं वैसे ही टिड्डे में भी नर विषम युग्मक होते हैं। तो चलिए इसके विषम युग्मकों को देखते हैं ये किस प्रकार से होते हैं। तो टिड्डे में जो नर होता है उसके युग्मक जो होते हैं वो विषम होते हैं, अर्थात इसके जो युग्मक होते हैं एक्स ओ। वहीं जो टिड्डे में जो मादा होती है, मादा के जो युग्मक होते हैं वो समजातीय होते हैं, अर्थात एक्स एक्स। तो अब देखते हैं इनकी संतानें किस प्रकार से होंगी। ये वाला एक्स का युग्मन इस एक्स के साथ होगा तो बनेगा एक्स एक्स। तो ये क्या हुआ, ये भी मादा बनेगी। इस वाले एक्स का युग्मन होगा इस वाले एक्स के साथ, तो यहां पर क्या बनेगा एक्स एक्स। तो यहां पर फिर से मादा का जन्म होगा। इस ओ का युग्मन होगा इस एक्स के साथ, तो क्या बनेगा एक्स ओ। तो यहां पर नर का जन्म होगा। इस ओ का युग्मन होगा इस एक्स के साथ, तो फिर से बनेगा एक्स ओ। तो यहां पर फिर से नर का जन्म होगा। तो हमने देखा कि इसमें संभावनाएं क्या क्या है, दो ही मादाएं हैं तथा दो ही नर हैं। अर्थात यहाँ पर जो प्रतिशत है वो है 50% का, यानी कि 50% मादाएं हैं तथा 50% नर की यहाँ पर संभावना है। तो टिड्डे में लिंग निर्धारण इस प्रकार से होता है। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, एक नर टिड्डा किस लिंग पूरक वाला होगा। विकल्प ए दिया है एक्स वाई। तो एक्स वाई जो होता है वो मानव में होता है, टिड्डे में नहीं होता, अतः यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है बी विकल्प एक्स ओ। तो बिल्कुल जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एक्स ओ जो होता है वो नर टिड्डे में पाया जाता है, तो यानी कि ये विकल्प सही है। तीसरा एक्स एक्स, तो ये मादा का युग्मक है, मादा का समजाति गुण। तथा वाई ओ टिड्डे में नहीं हो सकता क्योंकि वाई गुणसूत्र जो होता है वो मनुष्य नर में पाया जाता है, मनुष्य नर में, तो इसलिए टिड्डे में नहीं हो सकता। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एक्स ओ। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।